हेलो गाइस। तो आज हमारी न्यूयॉर्क में थी थर्ड डे की स्टार्टिंग। यानी सुबह हुई, हम लोग पहले ब्रेकफास्ट के लिए गए, फिर रेडी हुए और होटल से निकल गए मेट्रो स्टेशन जाने के लिए। वहाँ से हमने ली ट्रेन, क्योंकि हम लोग रहते हैं न्यू जर्सी में, हमारी होटल है, और न्यू जर्सी से हम लोग जाते हैं न्यूयॉर्क। तो यहाँ से हमने ली ट्रेन और पहुँच गए न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क पहुँचते ही सबसे पहले हम गए वहाँ के मशहूर ऑक्यूलस में, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्रांसपोर्टेशन हब है। ऑक्यूलस अपने खूबसूरत से आर्किटेक्चर और मॉडर्न डिज़ाइन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का हर कोना देखने लायक था। चारों तरफ हर एक कंट्री के यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं। अंदर आते ही कुछ देर के लिए तो मेरी भी नज़र ठहर सी गई थी इस बिल्डिंग पर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी के सेट पर आ गए हैं। यहाँ से फिर हम लोग ऊपर गए और ऊपर से तो मतलब नज़ारा देखने लायक था। सफ़ेद पंखों जैसी इस बिल्डिंग का डिज़ाइन इतना अलग था कि नज़र ही नहीं हट रही थी। और मेरे हस्बैंड को तो आर्किटेक्चर इतना पसंद है कि कोई एक कोना बाकी नहीं रखा होगा कि जहाँ का उन्होंने फ़ोटो शूट ना किया हो। यहाँ शॉपिंग भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, और यहीं से न्यूयॉर्क की कई फेमस सबवे लाइंस भी कनेक्ट होती है। मतलब आप अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में इसे रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं। ऑक्यूलस देखने के बाद हम लोग बाहर निकले और बस कुछ ही कदम दूर हम लोग पहुँचे 9/11 मेमोरियल। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्या है। बिल्कुल ठीक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर हुआ करते थे, जो आज 9/11 के नाम से जाना जाता है। और आज उस ट्विन टावर की जगह यहाँ पर खूबसूरत रिफ्लेक्टिंग पूल्स बने हुए हैं। और ये राइटिंग में जो आपको नज़र आ रहा है, ये उन 3000 लोगों के नाम है जो 11 सितंबर 2001 को हादसे के शिकार हुए थे। इसीलिए इसे 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है। 2 बिल्डिंग थी, इसलिए 2 पूल्स बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो ट्विन टावर सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं बल्कि पूरे अमेरिका की शान थी, और उन सब के नाम इस तरह लिख दिए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बस उन्हीं 3000 लोगों की याद में ये पुल बनाए गए, ताकि पानी उनके ऊपर गिरता रहे और बस उनको इसी तरह ठंडक पहुंचती रहे। यहाँ से हम लोग गए बैटरी पार्क की तरफ, क्योंकि हमारा अगला स्टॉप था वो निशानी जिसे देखने का ख्वाब दुनिया भर के लोग देखते हैं। न्यूयॉर्क की सबसे आइकॉनिक पहचान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो चलिए पकड़ते हैं फेरी और चलते हैं लेडी लिबर्टी से मिलने। यहाँ पर आपको फेरी में जाने के लिए पहले बस आती है, फिर बस में बैठने के बाद आपको वहाँ पहुँचाती है फेरी के पास। तो हम लोग बैठ गए थे बस के अंदर। हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। कई बार फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में देखा है, मगर आज रियल में अपनी आँखों के सामने देखना मतलब एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। ऐसा कहते हैं कि ये स्टैच्यू फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था एज अ फ्रेंड, और आज ये आज़ादी और उम्मीद की निशानी मानी जाती है। और इसकी ऊंचाई पेडेस्टल के साथ लगभग ऐसा कहते हैं कि 93 मीटर है। और इसके हाथ में जो मशाल है वो रोशनी और उम्मीद का सिंबल है। अगर आप न्यूयॉर्क आए तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की फेरी राइड बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पर हर कोई वीडियो शूट करवा रहा था या फिर कोई फोटोग्राफी करवा रहा था, और उन सब में से एक मैं भी थी जो यही करवा रही थी। बल्कि मेरी पूरी फैमिली ये काम कर रही थी, या तो वीडियो शूट कर रही थी या फोटोग्राफी कर रही थी, और कुछ लोग थे जो सिर्फ नज़ारे देख रहे थे। और बस हम लोग आ चुके थे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके थे। दूर से ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नज़र आने लगी थी, और फेरी में बैठे हर एक इंसान का कैमरा उनकी तरफ मुड़ चुका था। ये सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, ये न्यूयॉर्क की पहचान है। 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को ये गिफ्ट किया था, और आज भी ये वैसा का वैसा ये 2026 अभी चल रहा है। फेरी से इसके पास पहुंचना और मैनहट्टन स्काईलाइन का नज़ारा देखना वाकई एक यादगार एक्सपीरियंस था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की शान देखकर लगा कि अब न्यूयॉर्क का सफ़र हमारा पूरा हुआ। लंच हमारा बाकी था। लंच करने के बाद डायरेक्ट हम लोग आ गए टाइम्स स्क्वायर, और टाइम्स स्क्वायर पर इस तरह रोड शो चलते ही रहते हैं, जो आपने अभी अभी देखा। बहुत से लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग शो बताते हैं, तो हम लोग भी वहीं रुक गए ये सब रोड शो देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देखने के बाद। यानी आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा था, और आज का दिन हमारा ये आखिरी दिन था न्यूयॉर्क में, यानी आज हमारा थर्ड डे था। तो बस बच्चे यही कह रहे थे कि बस अब जो लास्ट टाइम बचा है तो ये टाइम स्क्वायर में ही हम
गुजारेंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे। और शाम के टाइम पर यहाँ बहुत सब पब्लिक आ जाती है टाइम स्क्वायर पर और बैठी रहती है, अपना टाइम पास करती है और अच्छा लगता है। बहुत सब पब्लिक होती है, उसमें बैठना अच्छा लगता है, ये सब शो वगैरह देखना अच्छा लगता है। और शाम के टाइम में बच्चे बड़े सब यहाँ पर डांस भी करते हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो आज रात तक यहीं बैठना है और टाइम स्क्वायर पर ही हम लोग डिनर भी कर लेंगे और डिनर के बाद फिर चले जाएंगे हमारे होटल की तरफ। फिर यहाँ पर हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटोग्राफी की, वीडियोस वगैरह बनाए और पब्लिक के साथ हमने भी इंजॉय किया। ऐसा लग रहा था कि 3 दिन तो बहुत ही कम है न्यूयॉर्क देखने के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क बहुत बड़ा है और 3 दिन में आप कुछ ज़्यादा देख ही नहीं सकते हैं। तो बस यही है कि 5 दिन तो होने ही चाहिए न्यूयॉर्क घूमने के लिए। हमने भी सोचा कि एक दिन एक्सटेंड करवा लेते हैं, मगर हमारी फ़्लाइट की टिकट भी हो चुकी थी और फिर मेरी बेटी का कॉलेज भी था, उनको जॉब पर भी जाना था, तो हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाए थे एक दिन ज़्यादा। मगर बस ऐसा हो रहा था कि और 1-2 दिन मिल जाते तो और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे न्यूयॉर्क को। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 दिन बहुत ही अच्छे गुजरे और मैंने तीनों ही दिन के व्लॉग्स बनाए। आप लोग मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे। अल्लाह हाफिज़।